लेकिन उतनी कृपा नहीं मिल सकती जैसी आप चाह रहे थे, जैसी भगवान की दया कृपा चाह रहे थे, वो नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि भावना पहले हमारे अंदर उत्कंठा के रूप में आना चाहिए। भगवान की माया बड़ी निराली है। भगवान की माया को कोई समझ नहीं सकता। आज सारे पर्दे हटा दिए वासुदेव के भगवान ने। भगवान वासुदेव के क्या बेड़ियां पड़ी हुई थी हाथों में पैरों में। वो बेड़ियां कौन सी हैं? वो बेड़ियां संसार की बेड़ियां हैं। वही बेड़ियां हमारे अंदर भी पड़ी हुई हैं। गौर से सुन लो, हमारे अंदर कौन सी बेड़ियां हैं? लोभ, मोह, ममता, धन की भावना, ये सब संसार से जोड़े रखती हैं, भगवान से नहीं मिलने देती। लेकिन जब भगवान का आविर्भाव होता है तो एक अज्ञानता रूपी बेड़ियां खुल जाती हैं। और आज वो अज्ञानता रूपी बेड़ियां खुल गई और वसुदेव जी जो है भगवान को लेकर के जब चलते हैं, जैसे ही भगवान को लेकर कर चलते हैं और मार्ग में भगवती यमुना भगवान श्री कृष्ण की प्राणप्रिया न जाने कितने वर्षों से इंतजार कर रही कि कब मेरे नाथ मेरे स्वामी आएंगे। आज एक बांस की टोकरी में नंद बाबा लेकर के जब चले और जैसे नंद बाबा यमुना पार करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश करते हैं तो आज मानो यमुना के द्वार पर प्राणनाथ पधारे हैं। इसलिए यमुना ने भी अपने जल के स्तर को बढ़ा दिया। घनघोर बारिश होने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी, चारों तरफ कृष्ण पक्ष की रात्रि, भयावह काली रात। जैसे यमुना जो है बढ़ते 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 टोकरी में भगवान देख रहे हैं उतावलापन यमुना का। उधर भगवान शंकरषण शेष नारायण ने विचार किया कि भगवान के दर्शन किए जाएं। और जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए शेष नारायण जी आए तो इतने सुकुमार कोमल अंगों को देख करके भगवान के विचार किया कि इतने कोमल अंगों के ऊपर अगर आकाश की बूंद गिरेगी तो चोट लग जाएगी। इसलिए अपने सहस्त्र फणों की छाया से भगवान को ऊपर छत्र लगा लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही चलने लगे यमुना जी बढ़ती गई, हृदय स्थल तक यमुना आ गई, हृदय से ऊपर बढ़ गई। अब तो वासुदेव जी की ठोड़ी दाढ़ी जो है डूबने लगी जल में। अब तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि सुनो, तुम्हारे और हमारे मिलन के चक्कर में पिताजी न डूब जाएं, है ना। इसलिए भगवान ने टोकरी में से अपना पैर नीचे लटका दिया और जैसे नीचे भगवान ने पैर को उतारा और पाद कमलों को, चरण चिन्हों को, भगवान के नख आयुध, भगवान के पैरों में कमल, पुष्पदल, धनुष इत्यादि आकृतियां हैं भगवान के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के। चक्र, सुदर्शन इत्यादि पाद तल में रहते हैं चिन्ह पूर्ण ब्रह्म के। जैसे उन पाद तल और चिन्हों को धोया, जैसे पाद प्रक्षालन किया यमुना ने चरणामृत लेकर के, भगवान का जो है पीकर अपने आप को धन्य बनाया और भगवान की चरण सेवा करी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इस तरह से सेवा करके मानो भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई और मोहित हो करके यमुना बड़े जोर जोर से आवाज करके कल 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 आवाज करके, घनघोर आवाज करके कहने लगी। देखना यमुना की आवाज आती है कभी वृंदावन जाओ तो मानो वो यमुना जो है अपने प्राण प्रिय भगवान के आगमन से प्रसन्न होकर नाच रही हो।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल